तो ये जो नंबर है इस पे आपको फ़ोन करना होगा और साथ ही साथ आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ शर्तों के साथ जो मैं रखूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन एक प्रार्थना के साथ। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस वक्त स्पष्ट मुझे सुन पा रहे हैं। और नीता सोलोमन जी, अगर आप देख रही हैं, ये इसको हटा दे कैमरा के ऊपर जो घूम रहा है, ये देखो, ये सामने इधर से, ये देखो, ये इस कैमरा पे, हाँ। और नीता सोलोमन जी, वो वापस आ गया, नहीं 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 नहीं। आप इसकी जो लिंक है कॉपी करके आप जो है एमएमबी के ग्रुप्स में इसको कॉपी कर दीजिए। या फेसबुक पे सब ठीक है तो आप लोग आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। वॉइस चेक करो और एक बार, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बफर हो रहा था। थैंक यू लॉर्ड। एक प्रार्थना के साथ हम जो है शुरू करेंगे। ठीक, नहीं नहीं नहीं, आगे, ये पीछे का है। थोड़ा आगे करके सुनो। थैंक यू लॉर्ड। रिफ्रेश करो फिर। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग भी प्रार्थना के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ आप लोगों के प्रश्नों के साथ भी आप लोग तैयार हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद देता हूं स्वामी। मैं प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि जितने लोग प्रभु जुड़े हैं यीशु के नाम में, वो सभी परमेश्वर, मकसद एक ही है, वो आपके नज़दीक आ सके। परमेश्वर, ये प्रोग्राम का लक्ष्य, उद्देश्य यही है कि परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े। आपको महिमा देते हैं, स्तुति देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, बंद करके देखो क्या कैसे होता है। जी दोस्तों, इस वक्त हम आपके बीच आ चुके हैं। इस हफ्ते का दूसरा दिन। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो आपके लिए मैं जल्दी से रख देता हूं। या थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। साइलेंट कर दो उसको। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। या कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको ध्यान से सुने और आशा करता हूं कि हमारी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही है, सब कुछ ठीक है। ओके। मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, जो कि संडे होता था, अब वो सैटरडे हो रहा है, शनिवार को 8 बजे हम आप लोगों के लिए आते हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के जो पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, उन सभी के बीच में हम जो है प्रोग्राम करते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे। उनको एजुकेट करते हैं। जब आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने दी हैं, जवाबदारियाँ, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, ये सारी चीज़ें। जितने पास्टर्स एंड लीडर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ध्यान दें कि कल थर्सडे है, उसके बाद परसों है। जिसका जो वक्त है आप लोगों ने लिया है, जो थर्सडे वाले हैं वो थर्सडे को जुड़ें, जो फ्राइडे वाले हैं वो फ्राइडे को जुड़ें। मसीह मंथन से जुड़ें, इसके लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ब्रदर नितिन राज को आप कॉल करें सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक, 10 AM to 6 PM। और 29 राज्य में हमारी सेविकाई है, आप ये देख सकते हैं पूरा। और मैं चाहता हूं कि 29 राज्य में से आप लोग जहां कहीं से भी आते हैं, आप मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने नोट किया है, कभी कभी मैं पूछ लेता हूं कि क्या आप मसीह मंथन के ग्रुप से जुड़े हैं, मतलब आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है एमएमबी स्टेट का, तो कहते हैं कि नहीं, हम आपको सिर्फ सुनते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा ना करें। आप लोगों की जो शिक्षा है आप लोग पा रहे हैं, उसको और मजबूत करना है, आगे बढ़ना है। आपके द्वारा आपके क्षेत्र तक हमें पहुंचना है सुसमाचार को लेकर, जिसके लिए आपको ही काम करना है। तो मैं चाहता हूं कि आपको एजुकेट किया जाएगा, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उन सभी को हम जो है प्रभु के राज्य में तैयार करेंगे। तो 29 राज्य से आप लोग जब भी कॉल करते हैं
इस नंबर पे। तो हो सकता है कि आप लोगों का नंबर ना लगे या आप लोगों को आपका जो नंबर है नितिन ना उठाए, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने अलग से ये 3 नंबर दिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन पे भी कॉल कर सकते हैं और मसीह मंथन से जुड़ सकते हैं। जो भारत के बाहर हैं, मैं चाहता हूँ कि आशा जी को कॉल करें। इंटरनेशनल ग्रुप जो हमारा चलता है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी तादाद में वहाँ से भी कनेक्ट हों और खरी शिक्षा आप लोगों को मिलती रहे। नेपाल के अंदर सिस्टर समझना जी जो हैं वो कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हैं, और मैं जानता हूं कि नेपाल में भी काफ़ी लोग मुझे सुनते हैं, तो मैं वेलकम करता हूं, आइए हमसे जुड़िएगा। पाकिस्तान के लिए ब्रदर विशाल शाकिब को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है कि वो आप लोगों को आप ही की भाषा में बात करके आपको कनेक्ट कर सके, आपको जोड़ सके। एक बार देखो कहाँ चल रहा है, फिर उससे बात करो। ये आवाज़ कहाँ से बात देखो, और उसको बोलो 8 बज गए कैसे, है ना। या मसीह मंथन बैठक प्रेयर टीम हमने शुरू किया हुआ है नए लोगों के लिए, नए विश्वासियों के लिए। और ये नंबर पर आप लोग अपनी अपनी प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ नए लोग, क्योंकि जो विश्वासी हैं उनको खुद प्रार्थना करना है और अपना रिश्ता प्रभु के साथ में मजबूत करना है। तो जिसकी जानकारी मैं आपको वक्त दर वक्त देता आ रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी के लिए मुफ्त बाइबल, जो पैसे नहीं दे सकते, खरीद नहीं सकते, उन लोगों के लिए मुफ्त बाइबल जो है ब्रदर CH बारा जी उपलब्ध कराएंगे। आपको इनको कॉल करना है, तो लिखा है टू रिसीव फ्री बाइबल या रिसीव योर फ्री बाइबल। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इनको कॉल करके बाइबल हासिल कर सकते हैं। मैट्रिमोनियल मसीह मंथन के लोगों के लिए, लड़का बड़ा हो गया है, लड़की बड़ी हो गई है, रिश्ता ढूंढ रहे हैं मसीह समाज के अंदर, तो आप लोगों के लिए ये सुविधा हमने दी है, सिर्फ और सिर्फ मसीह मंथन के लोगों के लिए। ना दोस्तों, मंथली सपोर्टर्स के रूप में मैं आपको वेलकम करता हूँ। आइए, मकसद क्या है मसीह मंथन का, क्यों आपको क्यों सपोर्ट करना है, आपको क्यों आर्थिक सहायता देनी है। मकसद हमारा पहला और यही रहेगा हमेशा, मकसद है खरी शिक्षाओं को फैलाना। ये देख लीजिएगा, खरी शिक्षाओं को फैलाना किस वचन के मुताबिक, इस वचन के मुताबिक। क्यों? क्योंकि वचन पौलुस के द्वारा आया, पवित्र आत्मा ने दिया, और साथ ही साथ जिसको मैं भी लेके चल रहा हूं, लिखा है आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग बड़ी तादाद में महाराष्ट्र से, पंजाब से, कर्नाटका या साउथ से, नॉर्थ से, इन सभी जगहों से लोग भटकेंगे, लिखा है बहक जाएंगे। तो उनको बचाना, कम से कम इस युग में। पास्टर डैनियल, आप किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि लोग ना भटकें या ना बहकें? सबसे पहला अन्य भाषा, जिसको हम जिब्रिश कहते हैं। बाइबल की अन्य भाषा अलग है, इन लोगों की अन्य भाषा अलग है, उससे हम एजुकेट करते हैं। और हम साथ ही साथ उनको कहते हैं कि आपको जो है जिब्रिश से बचना है। तो जिसके चलते इन क्षेत्रों में हम लोगों को एजुकेट करते हैं। एक सेकंड दीजिए, मैं चाहता हूं दूसरा दशमांश। आपको पता होगा, आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर, क्रेफ्लो डॉलर एक बहुत बड़ा या प्रसिद्ध फेमस एक प्रचारक है, ऑनलाइन में आते हैं, यूट्यूब पे उनकी वीडियो डाली जाती है और विदेश में वो सेविकाएं करते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को क्लैरिफाई किया है उनकी सेविकाएं में, और उन्होंने कहा है कि दशमांश के ऊपर वो कहते हैं कि वो गलत थे। कौन? क्रेफ्लो डॉलर। दशमांश के ऊपर क्रेफ्लो डॉलर गलत थे। वाह। और अभी उन्होंने मन फिराया, रिपेंट किया, और वो कहते हैं कि मैं रिपेंट करता हूँ कि मैंने गलत सिखाया लोगों को, और मेरी जितनी भी किताबें हैं ताइथ के ऊपर, उसको सबको जला दो। और ऐसे ही बैनीहीन ने प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के ऊपर भी मन फिराया था, रिपेंट किया था, और उन्हें भी ये स्टेटमेंट दिया था। और मैं जानता हूँ कि बहुत जल्दी परमेश्वर कुछ लोगों को, मैं तो चाहता हूँ कि सब बदले, लेकिन कुछ लोगों को जो बड़ी बड़ी सेविकाएं करते हैं अन्य भाषा पर भी उनको बदलेगा। या और मैं चाहता हूं कि सारे मसीह मंथन के लोग प्रार्थना करें, खास करके इस क्षेत्र में, कि प्रभु उन लोगों को आप बदलें, आप उन लोगों को बदलें और वो सत्य को जाने। और लिखा है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। किसका था वो? क्या
बोला ठीक से बोला उसको, या इन सभी चीज़ों को हम क्लियर करते हैं। बैप्टिज्म, जुडियाज़म, वर्शिप के बारे में, क्योंकि वर्शिप को लेकर, क्योंकि यीशु का नाम जुड़ा है वर्शिप में, पवित्र आत्मा का नाम जुड़ा है, और इनको लगता है कि अरे चलता है ना, हम वर्शिप तो करें। और ख़ास करके यूथ, जवान लोग सब छोड़ दिए हैं, मिनिस्ट्री छोड़ दी, एवेंजलिज्म छोड़ दिया, रीचिंग टू अनरीच पीपल छोड़ दिया, और बस लगे, और उनका जो ज़मीर है ना, कॉन्शियस, उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाता है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा सिखाया गया कि आप वर्शिप के लिए बने। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि बाइबल के अंदर वर्शिप की मिनिस्ट्री है ही नहीं है। खास करके न्यू टेस्टमेंट में नहीं है। वर्शिप का मतलब होता है, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये भी एक आराधना है। इट्स अ एक्ट ऑफ वर्शिप। आप यीशु का वचन का प्रचार करते हैं, वो भी आराधना है, वर्शिप है। लेकिन किसने कहा कि आपको पूरी ज़िंदगी गिटार लेना है, कीबोर्ड लेना है, ड्रम लेना है, उसको पीटते रहना है और खुद को वर्शिप लीडर घोषित करना है? मूर्खता का स्टेटमेंट है ये, बकवास, टोटल बकवास। या तो जितने वर्शिपर्स खुद को वर्शिपर कहते हैं ना, अनॉइंटेड वर्शिपर, अनॉइंटेड सॉन्ग ऑफ सो एंड सो वर्शिपर के थ्रू से बदलो, खुद को बदलो, सोचो ज़रा। तो इन सभी चीज़ों पे हम एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं कि बाहर निकलो, नहीं तो यीशु साफ कहेगा मत्ती 7:21-22-23 के अनुसार, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। दारू पी के नरक जाओगे, समझ आता है। ड्रग्स पी के नरक जाओगे, समझ आता है। कत्ल करके नरक जाओगे, समझ आता है। बाइबल पकड़ के, विश्वासी बन के, उद्धार पाके तुम नरक जा रहे हो, वो भी इतने नज़दीक आके, और एक गलती की मिनिस्ट्री क्या है उसको नहीं समझे, नरक जा रहे हो। कितना बड़ा दुख होगा बताइए। अभी कुछ लोगों को, आज जब मैं बातें करता हूँ, मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो मैं बुरा हो सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन न्याय होगा ना, तो मेरी और मुझ जैसों की ही वीडियो बार बार प्रभु दिखाएगा पीछे स्वर्ग में, फ्लैशबैक में, कि देखो मेरे बच्चे चिल्लाते थे, प्रचार करते थे, तुम लोगों के पास में यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से वीडियो आता था, लेकिन तुम लोग नहीं सुनते थे, घमंड के घोड़े पे सवार थे, एटीट्यूड था, और क्या अंधापन का चश्मा आप लोगों ने लगा लिया था, जिसके चलते आप लोग नहीं समझ पाए। बट एनीवे, प्रभु आप पर दया करे और आपको अकल दे। तो साउंड डॉक्ट्रिन हम प्रीच करते हैं और लोगों को बचाते हैं ना। दोस्तों, वक्त का भी ख्याल रखना है, बहुत सारी बातें आती रहती हैं। 5 मिनट की बाइबल स्टडी शुरू हो चुकी है और वीडियोस हम बना रहे हैं जैसे जैसे हमें वक्त मिल रहा है। देखो ये चीज़ है ना। ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखिए, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसे कमाता हूँ। लिखा है कि डैनियल राज यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमाता। फेसबुक को आप लोग क्या करें, फॉलो करें, लाइक करें, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं समझें। और यहाँ से भी मैं लाइव आता हूं, जैसे मैं अभी आया हूं, ताकि आप लोग जो हैं और भी बातों को सीख सकें। या आपको ये थंब प्रेस करना है, जिसके चलते आप लोग मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकती है। प्रचारकों का झुंड हमने शुरू कर दिया है। 500 स्टूडेंट्स को हम एक साथ में ट्रेन करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अभी तक जो नाम हमारे पास आए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, वो 400 लोगों का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। 400 लोगों को, अभी लगता है और भी आगे बढ़ गया होगा। कब से शुरू हो रहा है? अगले महीने नवंबर से शुरू हो रहा है। वक्त क्या रहेगा? रात के 8 बजे। कितने दिन का टीचिंग है? 20 दिन का क्लास चलेगा। हफ्ते में पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, ऐसे हमने डिवाइड किया हुआ है। तो जिसके चलते आप लोगों को हफ्ते में 5 दिन हम ट्रेन करेंगे ना। दोस्तों, इसी हफ्ते में संडे को 16 तारीख को मैं आपके बीच में आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं, अगर कॉल आता है तो उठा के होल्ड पे रखो। और मैं चाहता हूं कि आप सभी, या उठाइए, होल्ड पे रखिए, या ओके। और इस संडे को हम आप लोगों से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि मुंबई करके जितने लोग हैं वो हमसे मिलें। जी, हेलो, ओके। या तो पूछो, जो भी पूछना है। यह एक मसीह प्रोग्राम है। इस नंबर पे आपको जो है फ़ोन करना है। जी, हेलो। जय मसीह की पास्टर जी। जी, जय मसीह। उसको पीछे कर दो, स्पीकर के पास।
पास्टर जी, मैं झारखंड से दुमका जिला से हूँ। जी। पास्टर जी, मेरा सवाल ये था कि ऐसे जो हमारे एरिया में ऐसे हो रहा है, जैसे कि माता मरियम कट और करते यीशु जाओ। हाँ। छत पे उतर रहे हैं, तो ये उन लोगों का कमाने का धंधा है या सच में ऐसा हो सकता है? क्या 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 क्या, वापस बोलिए। पास्टर जी, ऐसा है कि हमारे इधर ना, इसको हटा दे, ये बॉटल को हटा दे, ऊपर रख दे, इधर तो फिर रख दे। या ना दोस्तों, भाई साहब का जो फ़ोन है वो कट चुका है और आई थिंक वापस आ गया है। जी। हेलो। पास्टर जी माफी चाहता हूँ, कट डिस्कनेक्ट हो गया। जी बोलिए। ऐसा है कि हमारे इधर में जोसेफ का और माता मरियम का मूर्ति जो है ना, जी। छत पे उतर रही है कि ऐसा ऐसा माता मरियम आज रात में आई थी। तो ये क्या है, ऐसे हो सकता है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। ये जो भाई हैं इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि माता मरियम या उसके जैसे कोई और या कोई भी है ना, ईश्वरीय प्रकाशन, दर्शन, स्वप्न, ऐसा कुछ आता है, मिलता है क्या, ये सच है क्या, ये होता है? ओके। देखिए सीधी बात या सीधी लाइन, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी मर गए हैं, जितने भी, किसी भी नाम को ले लीजिए, जितने भी मर गए हैं, उनमें से किसी को हक नहीं है, अधिकार नहीं है, ताकत नहीं है। पतरस, पौलुस, यूहन्ना, यीशु के 12 चेले या 11 चेले, ओल्ड टेस्टमेंट के जितने प्रॉफिट, यीशु के माता पिता मरियम, यूसुफ, ऐसे किसी को भी या किसी के भी पास ये ताकत नहीं है आज या तब मरने के बाद, पहली सदी से लेकर 21वीं सदी तक, कि वो आए और दर्शन दें। क्यों? क्योंकि ऐसा किसी को भी हक नहीं है सिवाय परमेश्वर के। यीशु आ सकता है, जैसे पतरस को प्रेरितों की किताब, माफ करना, पौलुस को प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय में पौलुस को दर्शन दिया खड़ी धूप में। वो जा रहे थे दमिश्क घोड़े पे बैठकर, लेकिन अचानक से यीशु ने उनको प्रकाश दिया और यीशु ने इब्रानी भाषा में उनसे बातें की। हो सकता है प्रेरितों की किताब 10वें अध्याय में कुरनेलियुस को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। मकसद क्या था? कि आपको, पतरस को बुलाना है और वचन को सुनना है। इन सभी को जितनी घटनाएं हैं वो सारे के सारे मकसद है सुसमाचार का। यीशु बात कर सकते हैं, पवित्र आत्मा बात कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे भाई ने कहा कि मरियम, यूसुफ, पतरस रात को मेरे सपने में आए, मुझसे बात की, मुझे दिखाई दिए, बिल्कुल गलत है। देखिए लगे हाथ ये भी कह देता हूं कि जितने मसीह लोग हैं, किसी भी धर्म डिनोमिनेशन से, माफ़ करें, किसी भी पंथ से, है ना, बैकग्राउंड से, कोई भी हो, कैथलिक वाले, मेथोडिस्ट वाले, सीएनआई वाले, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, जो भी है, उन सभी को कहना चाहता हूँ, बाइबल के बाहर परमेश्वर कभी बात नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, ना ही आपको कभी जाकर कहीं चुपके से बैठना है 1-1 घंटा, आधा घंटा। मैंने बीच में कहीं पे सुना था क्वाइट टाइम, साइलेंट टाइम, और या तो फिर ऐसा कुछ कहते हैं कि 1 घंटा आपको प्रभु के साथ बैठना है और फिर आपको कुछ आवाज़ आएगी, आपको प्रभु से कुछ सुनना है। ए भाई, न्यू टेस्टमेंट, जब यीशु क्रूस पे मर गए, पवित्र आत्मा आ चुका था ओल्ड न्यू टेस्टमेंट में, उसके बाद जितने भी पत्रियां लिखी हैं ना, वो सब पवित्र आत्मा ने कलीसिया को पहुंचाने के लिए उस वक्त में काम कंप्लीट कर दिया है। अब परमेश्वर वचन के बाहर, स्क्रिप्चर के बाहर, मैं नहीं कहता कि वो नहीं कर सकता, कर सकता है। मैं परमेश्वर को किसी बक्से में सीमित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर खुद क्यों अपने वचन के बाहर जाकर अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? नहीं कर सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा फिर अगर उनको पूछा जाए कि भाई आप क्वाइट टाइम में क्यों बैठना चाहते हैं, कहते हैं हम परमेश्वर से सुनना चाहते हैं। तो परमेश्वर से पहले ये जो ऑलरेडी बोला है वो तो सुन लो। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं सो कॉल्ड प्रीचर्स, मैं उनको भी बता देता हूँ कि क्या आप लोगों ने अपनी बाइबल कंप्लीट कर ली? मतलब उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक को आपको पूरा रट्टा है, याद है वर्ड टू वर्ड? नहीं ना। आप इसी को ठीक से नहीं समझे, इसी को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हो या समझ पा रहे हो, तो फिर अलग से आवाज़ क्यों चाहिए?
थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, बात को समझो। तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई भटके नहीं और ऐसे किसी प्रकार के आउट ऑफ द स्क्रिप्चर विजन, ड्रीम्स, वॉइस, नॉइस मत सुनिए। यस ब्रदर। जी, और एक बात था कट कर ये बाहर जो एक अलग बात से था जी। वो जो हमने जी अपने घर से क्रॉस और माता मरियम का मूर्ति को एक झोली में भर दिया, जैसे कि हम समझ गए कि ये सब मूर्ति पूजा है। तो ये हमने गलत किया या सही किया, ये समझ में नहीं आ रहा। लोग बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, अब आपको पूछता हूँ सबसे पहली चीज, आप विश्वास में आकर कितना टाइम हो गया? जी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हमारा 32वां भी नहीं हुआ है। ओके, तो आप विश्वास में कब से हैं? 1 महीना, 2 महीना, लगभग छह कब से? महीना से ओके, छह तो सात महीने आप मुझे सुनते हैं यूट्यूब पर? जी हाँ, देखते हैं। ओके, अब तक मेरी कितनी वीडियो देखी आपने? ज्यादातर नहीं देख पाते, ऐसे काम ठीक है, में ठीक है, रहते हैं ठीक है, ना। ठीक है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहें जितना आपको वक्त मिलता है, और मैं चाहता हूं कि वक्त निकालें, देखें, और साथ ही साथ आप बाइबल भी पढ़ें। और वापस कहता हूं कि आपने जो कदम उठाया है, आपको किसी प्रकार के किसी बाहर के आदमी की आवाज़ को सुनकर, बातों को सुनकर बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि बाइबल में मूर्ति पूजा किसी की भी हो, यीशु तक की मूर्ति पूजा को इजाज़त नहीं है। ओके भाई साहब, तो आपको जी डरना जी नहीं है। आपने जो भी किया है सही किया है। जी। जय हाँ, मसीह। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर आपके अंदर रहता है। ठीक है? जी जी जी, या हम गॉड अब ब्लेस यू। समझ गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, गॉड ब्लेस, बाय बाय। या नेक्स्ट कॉल। या हेलो। हेलो जी, एमसी बस जी। जी जय मसीह। बस जी, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ पंजाब से। जी बोलिए। बस जी, मेरा सवाल था कि यार मैंने मैंने मेरे को तो मालूम है, पर कुछ लोगों को में डाउट है। मैंने तो आपसे चलो सीखा, जी आपसे जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, जी बहुत कुछ सीखा। तो उनका कहना है कि ये अगर पवित्र आत्मा किसी को मिलता है, वो मिलने के बाद वो बोलते हैं कि अगर आदमी कोई पाप करता है, कुछ गलत करता है, तो पवित्र आत्मा उसको छोड़ के चला जाता है। तो मैंने उनको बताया वचन में से कि बाइबल में तो ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पर उनका कहना है कि पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्टीकरण कीजिए। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई कुलदीप हैं पंजाब से, और मेरी वीडियोस को देखते हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन इन्होंने ये जो क्वेश्चन रेज किया है, प्रश्न उठाया है, ये काफ़ी लोगों के लिए, और आप लोग जो अभी जुड़े हैं तकरीबन 790 के आसपास में, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ये बात समझ में आए और वो भी देखें। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये बताना चाहते हैं, और याद रखिए ये एक आत्मिक मसीह प्रोग्राम है। पूछो जो भी पूछना है, ये सिर्फ मसीह समाज को एजुकेट किया जाता है और उन्हीं से संबंधित बातें यहाँ पे होती हैं। बाकी लोगों को, जो बाकी धर्म के लोग हैं, उनको नहीं लगना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ना आते हैं कुलदीप के प्रश्न पे, उसका जवाब दे देते हैं। पवित्र आत्मा को ना बुझाओ, पौलुस ऐसा कहते हैं पहला थिस्सलुनीके के पत्री में 5वें अध्याय में। वो ये नहीं कहते कि पवित्र आत्मा चला जाता है, नहीं जाता। वो तब तक नहीं जाता जब तक आप पूरी तरह से ऐसे व्यवहार नहीं करने लगते, संसारिक नहीं हो जाते। तब तक आप गलती करते हैं, पवित्र आत्मा रहता है। बस ये फर्क रहता है कि वो आपके द्वारा जो हरकत हुई है उसको लेकर वो दुखी होता है। यीशु दुखी होता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है, पिता दुखी होता है। लेकिन आपको जो अंदर से आवाज़ आती रहती है ना, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ये एहसास दिलाता कौन है? वही पवित्र आत्मा। अगर वो छोड़कर चला गया है तो आप तो जानवर से भी बदतर हो जाओगे। तो पवित्र आत्मा जाता नहीं है, लेकिन दुखी हो जाता है। आप दुखी कर सकते हैं उसको अपनी हरकतों से, लेकिन वो जाता नहीं है। वो आपके साथ रहता है, तब तक रहता है जब तक आपकी पूरी सीमा आप लांग नहीं जाते और ऐसी है ना गलती नहीं कर जाते, टोटल अविश्वासी वाली, तब तक वो रहता है, ताकि आपको एहसास दिलाता रहे। तो कुलदीप जी, पवित्र आत्मा नहीं जाता, लेकिन वो एहसास दिलाता है। छोटा सा जी जी, हम उत्पत्ति को जब हम पढ़ते हैं, मैं किसी पास्टर के साथ मेरा जैसे बैठे थे, उनसे बातें की, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि जो बाइबल से बाहर लगी मेरे को। मैं चाहता हूँ उन्होंने लोगों में भी वही प्रचार किया। मैं चाहता हूँ आज के लोगों को उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया, उनका कहना यह है कि उन्होंने लूसीफर के साथ, जो हवा थी,
उसने लूसीफर के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके कारण उस जब लिखा गया कि कायन उस दुष्ट से था। कहने का मतलब उनका कि कायन उस पाप की वजह से उसने हवा ने उसके साथ रिलेशन किया, लूसीफर के साथ, उस सांप के साथ रिलेशन किया। उसके बाद वो जो पैदा लड़का हुआ वो दुष्ट से पैदा हुआ लड़का। इसलिए वो एक वचन को उठाते जहाँ पे लिखा हुआ कि कायन उस दुष्ट से था, उन्होंने उस वचन को लेकर ये बना दिया, कंक्रीट बना दिया कि जो कायन था वो उस दुष्ट से था, कि हवा ने उस दुष्ट के साथ रिलेशन किया, उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ वो उसी का बच्चा था। तो इसके ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण कीजिए। ओके, बिल्कुल करेंगे। और मैं इसको पहले बता भी चुका हूँ, जब हम पहले प्रोग्राम करते थे तब हम बता चुके हैं। वहाँ पे मार सकते हो आप, वहाँ पे मार सकते हो, बता चुके हैं, क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ और अभी वापस दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो भी पास्टर, बाइबल टीचर, सो कॉल्ड अपने आप को मैन ऑफ गॉड कहता है, अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देता है कि जैसे अभी भाई ने कहा कि हव्वा ने लूसीफर यानी सांप से शारीरिक संबंध किया और उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो कैन था, टोटल बकवास है, टोटल नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। मूर्खता तो नहीं कहूंगा, महामूर्खता का स्टेटमेंट है। तो ऐसे किसी भी बात को हम नहीं सुनते ना मानते। जब कोई स्क्रिप्चर आप पढ़ते हैं कि वो दुष्ट से था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुष्ट से पैदा हुआ। तो मैं उन लोगों को पूछना चाहूंगा, क्या वहां स्पष्ट लिखा है कि हव्वा ने सांप से संबंध बनाया? ऐसा स्पष्ट लिखा है? नहीं लिखा है। तो जो चीज नहीं लिखा है उसको बाहर से जाके लॉजिक लगा के ये कहना कि देखो ऐसा हुआ। आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। उत्पत्ति के 6वें अध्याय में दानव रहते थे और फिर वहां स्पष्ट लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिए, स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने, जिसको कहते फॉलन एंजल्स, जिसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं, हु आर द सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मैन, इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। वहां स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ शादी की, शारीरिक संबंध किया। स्पष्ट लिखा है। क्या ऐसा स्पष्ट कहीं लिखा है कि हव्वा ने सांप के साथ शारीरिक संबंध किया? ऐसा स्पष्ट लिखा है, नंबर 1। नंबर 2, जो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ जब शादी किया, संबंध बनाया, उससे जो बच्चे पैदा हुए, नेफिलियंस, दानव पैदा हुए। तो खेन दानव था क्या? मूर्खता है ना। या और जो हम हैं, अगर हव्वा ने दानव पैदा किए तो फिर आप और हम इंसान कैसे हैं? दिमाग लगाओ। तो जो पास्टर ऐसा बोलता है, मैं उसको भी पूछना चाहता हूं, क्या तुम दानव हो? यस कुलदीप, आई होप आपको आंसर मिल गया। जी जी पास्टर जी, मैंने भी उनको यही बात कही कि बाइबल ने ये चीज लिखी नहीं तो आप कैसे प्रचार कर रहे हो उस चीज का। तो पास्टर जी एक छोटा सा सवाल और है जी। जैसे वो लोग कहते हैं कि एक पास्टर है, जैसे मैं बोलता हूँ, एक पास्टर है, पास्टर के पास बहुत सारी कलीसिया है, कम से कम 5 लाख 6 लाख कलीसिया है उसके पास जी। तो जेकर वो पास्टर गलत हो जाए, वो व्यभिचार भी करे, पाप भी करे और कुछ गलत काम भी करने लग जाए जो परमेश्वर की नजर में गलत है, क्या जो उसकी चर्च में जो मराइकल होते हैं, जो उसकी चर्च में जो चमत्कार होते हैं, क्या उसकी चर्च में जो खुदा परमेश्वर यीशु नासरी काम करता है वो काम करना बंद कर देगा? ओके, इसका भी जवाब आपको दे देते हैं। देखिए, परमेश्वर अपना दान देता है और फिर वो दान दे देता है, और वो सेवक अगर बिगड़ जाता है, जैसे मूसा को बुलाया और मूसा को कहा कि तेरी लाठी में सामर्थ है, अब उसको कहा कि चट्टान से बात कर, लकड़ी नहीं मानना पिछली तरह, लेकिन इसने फिर वापस वही गलती जो परमेश्वर ने कहा था नहीं करना, इसने कर दी, यानी कि लकड़ी मारी, जबकि उसको चट्टान से बात करना था। लेकिन क्योंकि लकड़ी में परमेश्वर ने सामर्थ्य दे दी थी, वैसे ही परमेश्वर ने अपने सेवकों को सामर्थ्य दे दी है, अधिकार दे दिया है, पवित्र आत्मा ने दान दे दिया है। ऑफ कोर्स परमेश्वर ही काम करता है। अब प्रश्न उठता है कि जब मूसा गलत था
तो परमेश्वर ने चमत्कार क्यों किया? चमत्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि मूसा की वजह से, चमत्कार इसलिए किया परमेश्वर ने ताकि जो 6 लाख लोग हैं वो प्यासे ना मर जाए। तो चर्च के अंदर पास्टर गलत होकर, विश्वासघाती होकर, परमेश्वर के साथ में रिश्ता तोड़कर अपना जीवन जी सकता है, लेकिन जो चर्च में लोग आते हैं उनको परमेश्वर दया करता है। इस मजबूरी है, इस आदमी के वजह से उनको देना है, तो ये ऐसा है, लेकिन उसका न्याय परमेश्वर जरूर करेगा उस सेवक का। और रेफरेंस क्या है? मत्ती 7 का 21 और 22 और 23, जहाँ पे लिखा है कि मैंने भविष्यवाणी की, दुष्टात्मा निकाले, आश्चर्य कर्म किए, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं पहचानता। इसलिए नहीं पहचानता हूँ क्योंकि तुमने मेरा नाम लिया है, मेरे नाम से चमत्कार किए हैं, लेकिन तेरा रिश्ता मेरे साथ ठीक नहीं था। और वैसे ही प्रेरितों की किताब 19वें अध्याय में वचन 11 से आगे अगर आपने पढ़ा होगा कि यीशु के नाम से चमत्कार यहूदी भी करते थे। सिकवा नाम के कुछ बच्चों ने भी वही कोशिश किया था, झाड़ा फूकी करने वाले भी करते थे जैसा पौलुस करता था। तो चमत्कार यीशु के नाम से होते हैं, यीशु करता है, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है वो उसका अलग न्याय प्रभु करेगा। यस ब्रदर। मास्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई, काफी दिन से ट्राई कर रहा था, टाइम मिला तो मैं आपके सभी एपिसोड देख रहा हूँ। शायद आपने मेरे को नहीं पहचाना, मैं मलेशिया से भी आपको कॉल करता था। मैं आपको पहचान लिया ब्रदर। मैंने आपको पहचान लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीचिंग की वजह से हम लोग जो गलत टीचिंग है उसको समझा पा रहे हैं, उन लोगों को आपका वचन सुना पा रहे हैं जो आपने हमारे अंदर भरा, हम भी लोगों को बता पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा आपको और भी ब्लेस करता जाए और लोगों को भी जो आपके द्वारा सुन रहे हैं वो भी ब्लेस होते जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस, बाय बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय। जी हेलो, जय मसीह सर। या जय मसीह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पीछे की आवाज बंद करनी पड़ेगी सर, नहीं तो हम आपकी आवाज नहीं खोलेंगे। नहीं सर, हम बंद कर दिए। तो पहले ही बंद करना था ना भैया। सर वो क्लिक हो गया था। बोलिए सर। मैं रवि बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। बोलिए बोलिए। जी सर, मेरा सर प्रश्न है कि सर जैसे जो घर का दास होता है वैसे जो लोग दास होते हैं, दास का हम लोग जहाँ तक मुझे सर हमको ध्यान है कि दास का अर्थ नौकर होता है। लेकिन सर जो मसीह लोग जो नए विश्वासी यीशु मसीह में आते हैं, कुछ ऐसे भी सर जो सेवक लोग हैं, उनको सर बोलते हैं कि मेरा चलिए धान काटिए, मेरा गेहूं काटिए, मेरा एक काम करिए, उसके बाद आपके जीवन से परमेश्वर समस्याएं दूर कर देंगे, आपके जीवन से जो भी दुष्टात्मा की प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफें हैं ये दूर हो जाएंगे। क्या सर उनको ऐसा कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ओके रवि जी, आपका जवाब दे दे रहा हूँ। जितने दर्शक हैं मुझे लगता है कि 790 माफ़ करना 760 के आसपास में आप लोग लाइव हैं। वॉच पार्टी शेयर करते रहें, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप लोग टाइप करते रहें ना। रवि साहब का कहना है कि जो सेवक कहते हैं खुद को, उनके घर में, या पास्टर कहते हैं, रेवरेंड, बिशप, अपोस्टल, उनके घर में कुछ लोग काम करते हैं, या चर्च के लोग आते हैं, जैसे खेत में मेरा ये काम कर दो, ये काट दो, घास काट दो, जो भी कह रहे थे, क्या वो सही है? नंबर 1, सबसे पहला, अगर व्यक्ति अपनी मर्जी से करना चाहे वो कर सकता है। उसको पास्टर से, सेवक से, सही पास्टर और सेवक से, अन्य भाषा वाला तो बेड़ा गर्क है। ऐसे लोगों के पास में अगर वो काम करना चाहे या उसकी मदद करना चाहे तो खुशी से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दादागिरी, बॉसगिरी, धमकी के साथ अगर नहीं करोगे, डरा कर, तो मैं प्रभु का दास हूँ, मेरी सेवा करो, जैसे एलिशा एलिया की करता था, जोशुआ मूसा की करता था, ये बकवास है। बहुत ध्यान से सुनो, फिर कह रहा हूँ बकवास है। किसी भी चर्च के लोगों को ओल्ड टेस्टामेंट का कॉन्सेप्ट उठाकर कि देखो उसने ऐसा किया था इसलिए उसको ब्लेसिंग मिली, उसको आशीष मिली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गलत कर रहे हो तुम लोग। परमेश्वर के वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाकर वचन का सहारा लेकर चर्च को डराने का काम बंद करिए, नहीं तो खूब पिटोगे। कहाँ न्याय के दिन प्रभु के पास में, ठीक है ना। मेरी बातों से अगर तुमको अकल आ रही है तो सुधर जाया करो, ठीक है ना। दूसरी चीज़, कभी कभी कुछ लोग घर पर लोगों को रखते हैं कि सर मुझे काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ वेतन पर, मतलब सैलरी बेस पे, तो अगर वो करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। तो पहला है मर्जी से कर सकता है क्योंकि वो पास्टर से प्यार करता है या इज्जत करता है, लेकिन सही पास्टर से। दूसरा, अगर वो वेतन लेकर काम कर रहा है, करवाना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन जो मैंने बीच में बोला, किसी भी लालच, डर, धमकी, बॉसगिरी, दादागिरी से नहीं करना है। यस रवि जी सर। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सर यीशु मसीह की सेवा में इतने सर नाम क्यों? पास्टर, प्रॉफिट, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, ऐसे सर बहुत से नाम हैं सर।
जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए इतने सर नाम क्यों हैं इतने? मैं यहाँ पे रवि जी आपको करेक्शन करूँगा, ये नाम नहीं है, ये जी मिनिस्ट्री है। जी जिसको कहते हैं सेवा, अपोस्तल वो नाम नहीं है, प्रॉफिट वो नाम नहीं है, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर ये सेवा है, मिनिस्ट्री है ये। जी जी वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया है, प्रेरित बोलकर नियुक्त नहीं किया है, ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि ही हैज अपॉइंटेड सम एज अ अपोस्टल, सम एज अ अपोस्टल। इसका मतलब है वो काम करे, और 11 को समझने के लिए 12 पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर लिखा है कि वो परमेश्वर की सेवा करें, ये लिखा है। तो टाइटल नहीं है सर। और मैं भी हमेशा कहता हूँ, देखिए मैं पास्टर इसलिए लगाता हूँ, मैंने बंद किया, पास्टर इसलिए लगाता हूँ क्योंकि जो बाहर के लोग हैं उनको पता चले। और मुझे लगता है कि मैं इसको भी शायद बहुत जल्दी बंद कर दूंगा, लेकिन मेरे चर्च में मैंने कभी नहीं कहा कि कॉल मी पास्टर। मुझे कुछ लोग डैनियल भाई बुलाते हैं, मुझे कुछ लोग डी भाई बुलाते हैं, मेरे खुद के चर्च के लोग। डी भाई मतलब वो वाला भाई नहीं, डैनियल भाई, डैनियल्स, डी स्टैंड्स फॉर डैनियल, ऐसा वाला। और मैं तो वैसे ही कहते रहता हूँ, अपोस्तल बन के बैठे हो, प्रॉफिट बनकर बैठे हो, कहाँ है? तो ये ऐसा है रवि जी, टाइटल जी नहीं है, सेवा है जी। सर, मेरा तीसरा प्रश्न है कि सर जैसे सर इसमें कई नाम, जैसे कुछ थोड़ा सर कंफ्यूजन है कि जैसे यीशु, ईसा, यीशु मसीह, ईसा मसीह, सर यीशु में भी सर एक यीशु आ गया है और जीसस आ गया सर, इस तरह तरह के सर नाम क्यों हैं? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये लैंग्वेज का चक्कर है ना। हेलो हाँ सर। जी रवि जी, ये लैंग्वेज का चक्कर है। अभी इंग्लिश जो कि 16th सेंचुरी में आया, उसके पहले नहीं था। तो जीसस, JESUS, जीसस, ये नहीं था 16वीं सदी में। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज जब बनी, ट्रांसलेशन आई, तब जाकर आपका जो है जीसस आया। वैसे हिंदी ईशु जो संस्कृत या उसके आसपास में है, ईसा मसीह, भगवत गीता, ऋग्वेद, उसमें ईसा मसीह का जिक्र है, ईसा अलैहि सलाम कुरान में जिक्र है। अरबिक भाषा जिसको भी आप लोग बोलना चाहें उसमें है, यस्तुस ग्रीक में, यशुआ, ये सारे लैंग्वेज का चक्कर है। बट आप यीशु बुलाओ, बहुत ध्यान से सुना रवि, और जितने दर्शक हैं वो भी ध्यान से सुने। यीशु बुलाओ, जीसस बुलाओ, ईसा मसीह बुलाओ, यस्तुस बुलाओ, यशुआ बुलाओ, आप जो भी बुलाओ, डायरेक्ट बात पहुंचती है यीशु के पास, जीसस के पास, जो परमेश्वर है, जिसको हम यीशु कहते हैं, जीसस कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रवि। जी जी सर। लैंग्वेज का चक्कर है जी। और जी सर, इसमें मेरा एक और प्रश्न है, मरकुस 12 का 17 वचन से जी। इसमें लिखा है सर, यीशु ने कहा जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तो वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। जी तो सर इसको थोड़ा सर अच्छी तरह थोड़ा इसको समझा दीजिए सर। नहीं, क्वेश्चन क्या है आपका इसमें? सर इसमें सर यही है कि सर कि जो कैसर का है वो कैसर को, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हाँ सर हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन क्या है? इसमें क्या सर परमेश्वर को देने को क्या दान कहा जा रहा है सर? ओके, ऐसे आ रहे हो ठीक है रवि, ध्यान से सुनिए, जितने दर्शक है वो भी ध्यान से सुनिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह देता हूँ कि बाइबल को आपको 2 चश्मे से पढ़ना है या 2 फ्रेम से पढ़ना है, अन्य जाति और यहूदी। जब यीशु जब तक क्रूस पे नहीं मरे थे, वो यहूदियों से बात करते थे। 99.9% जीसस ने यहूदियों को ही संबोधित किया है। यीशु के जितने एग्जाम्पल्स हैं या एग्जाम्पल जो यूज़ किए गए, वो यहूदी बारीकी से समझते थे। जब कर लेने की, यानी कि टैक्स की बात है, और उस दिनों में भी टैक्स होता था जैसे आजकल टैक्स होता है। और मैं सभी को कहना चाहता हूं कि भाई अपना अपना टैक्स भरा करो। जो मिनिस्ट्री करते हैं, चर्च चलाते हैं, आप लोग अपना अपना टैक्स भरा करो भारत सरकार को। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, क्योंकि कैसर उस वक्त में रूलर था, राज्य कर रहा था, तो उसको दो। इसका मतलब है जो उसका उसको दो। जो परमेश्वर का है, तो परमेश्वर का क्या है? उन दिनों में मंदिर था, या लोग मंदिर जाते थे। तभी भी यीशु जब तक क्रूस पे नहीं मरा, लोग मंदिर जाते थे, यहूदी मंदिर जाते थे। तो यीशु ने यहूदियों से कहा कि तुम, और मत्ती 23:23, रवि आपने कभी पढ़ा है मत्ती 23:23?
जी हाँ, मत वहां पे क्या लिखा है? मत्ती 23:23 में लिखा है कि तुम हर एक का दशमांश देते हो। तो ये किसको लिखा? अन्य जाति को नहीं, यहूदियों को लिखा। क्योंकि यहूदी तब तक भी दशमांश चढ़ाते थे। किसका? राई का, पुदीने का, इसका, उसका, जानवर का, अनाज का, इसका करते थे। तो यीशु कहता है कि ये तुम करते हो, लेकिन न्याय कहाँ है? दया कहाँ है? क्षमा कहाँ है? आपस में प्रेम कहाँ है? भाईचारा कहाँ है? ये एग्जाम्पल जीसस ने लिया, बट किसके लिए? यहूदियों के लिए। तो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब अधूरे ज्ञान के सेवक, अंधे अगुवे, जो बाइबल को ठीक से नहीं समझते, उसको उठाकर ये कह सकते कि देखो जो टैक्स का है भारत सरकार का, मोदी जी का, आप वहां पे भी टैक्स देना है, लेकिन जब तुम संडे संडे चर्च आते हो तो जो चर्च का टैक्स है वो भी लेकर आओ। हद है साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। यस रवि। बस सर यही सब बातें सब मैं चर्च में सुना था, तो बस ये इस वचन में सर यही बस आपसे प्रश्न था कि सर ऐसा लोग क्यों करते हैं? लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, वो गलत तरीका है वो। जैसे मलाकी 3:10 को उठाकर डरा डरा कर सिखाते ना कि देखो तुमने परमेश्वर को लूटा है, देखो तुमने परमेश्वर के साथ में गद्दारी की है। और बेचारे जो चर्च में भोले भाले आती है ना, खास करके महिलाएं, वो डर जाती हैं मलाकी 3:10 पढ़ के। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी डरा कर, घबरा कर, लालच देकर कभी पैसे नहीं मांगता है, ना ही किसी प्रकार का नियम को पालन करने के लिए कहता है। यीशु परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो हमेशा कहता है। यीशु ने क्या कहा प्रकाशित वाक्य 3:20 में? उसने कहा कि मैं दरवाजे पे खड़ा तुम्हारे लिए दरवाजा खटखटा रहा हूं, अगर तुम खोलोगे तो आऊंगा। ऐसा नहीं कहा कि हे दरवाज़ा खोल मैं आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यीशु ने खुद कहा है, यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय में वचन 10 में कहता है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने। तो चोर आता कहाँ से? खिड़की से। सजन आते कहाँ से? दरवाजे से। राइट रवि? जी सर। या उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया। सर इसमें एक और मेरा प्रश्न है कि मत्ती 6 का जो अध्याय का जो वचन कहता है सर दान के बारे में, जी सर उसमें सर जो हम लोग, क्या सर वो दान बस चर्च के लिए कि सर सभी विश्वासियों के लिए, कि जो हम लोग संसारिक कौन सा दान? कौन सा दान? सर जो दान के बारे में लोग पास्टर लोग सिखाते हैं, सेवक लोग सिखाते हैं कि आप जो दान दें गुप्त में दें, गुप्त दें, लेकिन सर जो अपना जो कार्य करते हैं लोग उस संसारिक में, जो भी समाज में अपना जो जीवन व्यतीत करते हैं सोसाइटी में, तो सर अपना जो भी किसी को दान भी देते हैं तो सर दिखा के देते हैं, वो अपना जो भी है अपना नाम करने के लिए देते हैं। अच्छा अच्छा, पहाड़ी उपदेश में जो यीशु ने कहा है कि जब तू दान करे तो ढिंढोरा नहीं पीटना, ढोल नहीं पीटना, आप उसकी बात कर रहे हो ना? इन्हें मत्ती जो 6 का जो एक वचन लगभग है, इसमें बताया जा रहा है कि परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है वह तेरा बायां हाथ न जानने पाए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो जो जान किसको करता है? परमेश्वर को करता है कि व्यक्ति को करता है? सर वो जो लोग सिखाते हैं कि बस जो परमेश्वर को, जो कलीसिया जो लोग सिखाते हैं कि नहीं, आप नहीं, नहीं, वो व्यक्ति का दान है ना भैया। आप एक दूसरे की मदद कर रहे हो, वहां यानी पर ये लिखा है आप किसी की मदद कर रहे हो, आप किसी को हेल्प कर रहे हो। तो जब आप हेल्प कर रहे हो तो आप ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो कि मैंने राकेश को इतना दिया, मुकेश को इतना दिया? वो क्यों कह रहे हो? ऐसा है वो। तो वही सर लोग जैसे सेवक लोग सिखाते हैं कि आप जो यहाँ पर चर्च में आए तो आपका दान गुप्त में होना चाहिए, लेकिन जो सर वो लोग बाहर जो कार्य करते हैं, दूसरे को जो दान करते हैं लोग, दिखावा वाला काम करते हैं, क्या सर उन लोग करना उचित है कि नहीं उचित है? अरे नहीं सर क्या ज़रूरत है? आप चुपचाप अपना काम करो। हाँ, अगर आप एक एनजीओ चला रहे हो, एनजीओ समझते हो रवि जी? जी जी सर। हाँ, आप जो एनजीओ चला रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सरकार ने आपको, जैसे हमने मसीह मंथन का एनजीओ खोल के रखा हुआ है जहाँ पे हम लोगों की मदद करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, जो भारत सरकार को, यानी कि जो इनकम टैक्स को जो हमें दिखाना होता है वो हम वहाँ दिखाते हैं। लेकिन आपने मेरा कभी एक भी वीडियो देखा है कि हमने किसी को पैकेट दिया, उसके साथ फ़ोटो खींचा और वो फैमिली को बोला कि देखो हम ये 2000 का पैकेट का राशन दे रहे हैं, आपका फ़ोटो हम फेसबुक और यूट्यूब पे डालेंगे? मैंने कभी नहीं किया और ना ही मैं कभी करूँगा तो इसका है, ये ऐसा एंगल है सर, वो नहीं करना है। आप एनजीओ खोलो, आप दूसरों की मदद करो, अनाथ आश्रम में जाकर आप मदद करो, और आपका जो इनर सर्कल है वहाँ पे करो। लेकिन जो व्यक्तिगत दान करता है, किसी को मदद करता है, तो वो तो उसके ऊपर है कि भाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मेरा जो दान है वो गुप्त में रहेगा। ये कर सकते हैं सर। जी जी सर। हाँ, लेकिन इसको उठा करके देखो दान तो देना पड़ेगा, आपको चर्च में लाके देना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जी जी। या ओके जी सर, ठीक है सर, ओके सर। जी
ओके ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, या नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो। जी भाई साहब। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। जी भैया। मेरा एक प्रश्न था। जी क्या मसीह में आके जो भी हम लोग मसीह में आज है, जी। बार बार बीमार पड़ने की क्या वजह हो सकती है कि हम मसीह से बाहर गए? बार बार बीमार पड़ते हैं आप? हाँ, बार बार अगर बीमार पड़ते हैं तो कुछ जो मसीह में जो अच्छे खासे लीडर है वो भी बोलते हैं कि बार बार बीमार पड़ने से इंसान मसीह से दूर हो जाता है। ओके ओके, देखिए सबसे पहली चीज़ तो मसीह लोग कभी बीमार नहीं होंगे, ऐसा स्टेटमेंट जो भी देता है उसको बाइबल ठीक से पढ़नी चाहिए। पौलुस ने प्रार्थना की कि मेरे शरीर में कांटा छुपाया गया। तिमोथी को कहता है कि तेरा पेट दुखता है। आई थिंक पहला तिमोथी 4:20 अगर मैं गलत नहीं हूँ, पौलुस ने किसी को वहाँ बीमार छोड़ दिया कि भाई नहीं आ सकता, तुम अपना देख लो बीमार छोड़ कर आ गया, ऐसा भी लिखा है। तो सबसे पहली चीज़, मसीह लोग कभी बीमार नहीं होंगे, इसका कोई स्क्रिप्चर हमारे पास नहीं है। बीमारी आएगी, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, ज़ुकाम होना, खांसी होना, सर दुखना, XYZ। दूसरा, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14, 15, 16 से तक पढ़ोगे तो लिखा है कि पाप अभिलाषा होकर, गर्भवती होकर, लालसाएं पाप को जनती हैं, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को लाता है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 28, 29, 30, 31। पौलुस कहता है कि अगर तुमने खुद को जांचा होता तो तुम आज रोगी नहीं होते, जांचा होता तो तुम मरते नहीं, निर्बल नहीं होते। तो ये है यशाया 59:1, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया है और ना ही वो बहरा हो गया कि वो तुम्हें सुन ना सके और तुम तक पहुँच ना सके, लेकिन तुम्हारे अधर्मों के कामों के चलते तुम परमेश्वर से दूर हो और ये मुसीबत में हो। तो जो व्यक्ति बार बार बीमार होता है, जैसे भाई ने कहा, तो वो जांचे उसके साथ क्या चल रहा है। वो बीमार इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, प्रार्थना में नहीं बैठता, प्रार्थना में प्रभु के साथ वक्त नहीं बिताता, वचन पे नहीं चलता। तो यूहन्ना की किताब 15:5 कहता है ना, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो वो बात हो गई फिर कि आप परमेश्वर के बगैर कुछ नहीं कर सकते, तो आप दूर हैं, परमेश्वर से फल नहीं ला सकते। कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली फल का है, नहीं ला सकते और फल नहीं ला रहे हो। तो मेरा जो 5 मिनट का वीडियो है वो उसी पर है कि जो फल नहीं लाएगा वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। तो ये ऐसा है भाई साहब। जी भैया। हाँ, थैंक यू पास्टर गॉड जी। ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, या बाय बाय। ओके, हेलो हेलो हेलो, या नेक्स्ट कॉल, एनीवे कट करिए। ओके, उम्मीद करता हूँ, या हेलो। जय मसीह की सर। जी जय मसीह। सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, जसबीर सिंह। जी बोलिए। मैं भी लीडर। जी सर मैं पहले तो सर पंजाब में बहुत शिक्षा में गड़बड़ी चल रही है सर। जी। वो सर देख के और सुन के बहुत मन दुखी होता है। तो सर यहाँ पर सर एक चर्चा है सर। हेलो, आपको मैं सुन रहा हूँ सर, आपको बोलते रहना है सर। वहाँ पर एक चर्चा है और वहाँ पर सर बाइबल के बाहर शिक्षा दी जा रही है जी। और वहाँ पर ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनको बोलते हैं कि अगर ग्रोसरी का सामान भी वहाँ पर रखते हैं, बोलते हैं ये लेके जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगा, यीशु के नाम में रख लो, अपने डब्बे में डाल लो, रसोई के डाल लो, कभी ख़त्म नहीं होगा सर। ऐसा सर मैंने वह लोगों को समझाया पर सर लोग सुन नहीं रहे। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या है सर? सर क्वेश्चन ही सर मेरा मसीह के सर रिलेटेड सर ये बात है कि मतलब लोग सर बुरी शिक्षा पे ज़्यादा चल रहे हैं। ओके ओके, अंडरस्टूड। ओके ना दोस्तों, अभी आपने भाई को सुना, ये कहते हैं कि खेत का कोई चीज़, अनाज, चावल, गेहूँ, सब्जी, कुछ भी, वो एक व्यक्ति है ना जिसको जेल हो गई थी, राम रहीम, हाँ, जब उसको जेल हुई थी और जब ये चला था ना पंजाब से कि एक बाबा है, लाखों उसके भक्त हैं, तो फिर एक एक करके न्यूज़ में हम सुनते थे कि वो क्या क्या हरकतें करता था।
वो लोगों को कहता था कि जो सब्जी उसके क्या कहते हैं, वो जो भी चलाता था आश्रम या जो भी चलाता था अपना दुकान, वो कहता था कि ये मेरे यहाँ से है तो आप इसको खरीदो तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष मिलेगी। इसी को कहते हैं, अभी जैसे भाई ने कहा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं वहाँ पे, मूर्ख हैं वो लोग। पहली बात तो ये भटक गए, ये पेट के सेवक हैं। रोमी किताब उसका 16 का 16 से, ये पेट के सेवक है। मैं तो इनको सेवक गिनती में करता नहीं हूँ, वो चाहे लाखों लोग उसके पीछे चलते हो, ये सारे दुकान वाले लोग हैं, ठीक है ना। मैं तो इनको सेवक में गिनती करता नहीं हूँ, वो अपोस्तल हो, प्रॉफिट हो, कोई भी हो, डब्बे में डालो। ये कहते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है और जिसके चलते वो लोगों को कहते हैं कि ये सब्जी ले जाओ, या यहाँ से जो तुम ले जाओगे या तुम लाओगे, या मैंने अगर हाथ रख दिया, प्रार्थना कर दी तो आपके घर में उसको डाल देना। ये कह रहे थे कि उसको अपने इसमें किचन में शामिल कर दो। ऐसा हो सकता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि चावल लाया तो आप 1 किलो चावल बाकी पूरे चावल में मिला दो तो आपका चावल बढ़ता रहेगा। हद है साहब। देखिए ये लोगों को मिलता कहाँ से। मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति था, प्रभु का एक दास था, ओल्ड टेस्टमेंट में, एलीशा। उसने यही किया था, उसने कहा था कि बर्तन जमा कर लो और जितना बर्तन जमा कर सको, जो तेल तेरे घर में, वो बर्तनों में डालते जाओ। अब उन मूर्खों को कौन समझाए, ऐसे लोगों को जो लोगों को भटकाते हैं। वो उस वक्त के लिए ही था और वो सिर्फ उसी घर के लिए था। बाकी उसके बाद हम कहीं पे भी नहीं पढ़ते कि वो औरत ने उसके बाद तेल को लाने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ किया। वो लाइफ लॉन्ग वो तेल को बढ़ती गई और तेल मिलता गया। बकवास है। और ना ही एलीशा ने कभी कहीं और किया। हद है साहब। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यीशु ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाया। मेरा क्वेश्चन है, क्या यीशु आज तक खिला रहा है? कम ऑन, बात करिए। अभी मुझे भूख लगी है और मैं कहूँ प्रभु आप वही हो, मत्ती के 14वें अध्याय और वचन 23 के हिसाब से आपने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया। अभी मुझे भूख लगी है, मेरे को किचन में खाना बनाने के लिए कंटाल आता है, मैं रोटी कैसे बनाऊं? और मुझे जो है, अभी नितिन यहाँ पे बैठा, वो हंस रहा है क्योंकि उसी को रोटी बनाना पड़ता है। तो वो बोलेगा कि पास्टर डैनियल यीशु को बोलते हैं और वो हमारे लिए रोटी भेज देगा। ये कैसे हो सकता है साहब? बकवास है, ये मूर्खता है ये, ठीक है ना। तो ये जो भाई ने अभी कहा है, ये मसीह मंथन के मेंबर है, इसलिए ये बच गए। ये शायद वहाँ जाते तो, और इन्होंने पहला शब्द क्या कहा? इन्होंने कहा हमें बड़ा दुख लगता है ये तमाशा देखकर, और आपको भी लगना चाहिए और मुझे भी महसूस हो रहा है कि क्या हरकतें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मुझ जैसे 10 टक्का ऐसे उजागर इन बातों को नहीं ला रहे होते तो इन लोगों ने तो सबको बेच कर खाया होता। जी भाई साहब। जी बिल्कुल सर, सही है। और सर मसीह मंथन से जुड़ के सर बहुत खुशी हुई है जी। और केवल मसीह मंथन ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने सर जी। ये प्रोग्राम शुरू किया है। या तो राइट सर मेरे ख्याल से और कोई भी नहीं होगा, वर्ल्ड में नहीं होगा सर ऐसा कोई प्रोग्राम। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई। बहुत सारे लोग उधार पा रहे हैं, खरी शिक्षा में आ रहे हैं। जी। और मैं भी सर खरी शिक्षा से लोगों को जोड़ रहा हूँ, ऑनलाइन Right. जोड़ रहा हूँ, ऑफलाइन जोड़ रहा हूँ सर। राइट राइट। बट भाई साहब आपको एक बात जरूर बोलूँगा कि आज हो सकता है कि मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ये डैनियल राज ऐसे प्रकार के प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन अगले महीने से हम 500 की टीम तैयार कर रहे हैं, प्रचारकों के झुंड को। और मैं जानूंगा और मैं चाहूँगा कि ये भाई भी उसमें शामिल हो, क्योंकि ये मसीह मंथन के मेंबर हैं। मैं चाहूँगा कि हम सभी, एक डैनियल क्यों, मैं अकेला क्यों, क्यों ना हम सब मिलकर, और मैं आपको भी कहूँगा आइए हमसे जुड़िए। यही वजह है कि इन सब की दुकान बंद होनी चाहिए। जो यीशु के नाम पे तेल बेच रहे हैं, जो यीशु के नाम पे पानी बेच रहे हैं, वो भी रुपयों में, यीशु के नाम से पैसे कमा रहे हैं, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार। बेचारे गरीब दूसरे शहर से पंजाब पहुंच रहे, न जाने कहाँ कहाँ जो दुकान चल रही है वहाँ पहुंच रहे, और फिर उनका इलाज नहीं होता है। मैंने सुना है कि पंजाब के अंदर कोई लड़की मर गई थी, उन्हीं के मीटिंग में 70,000 रुपये खाकर बैठ गए फॉर्म भरने के लिए, और वो लड़की मर गई वहाँ पर। ऐसे तमाशा क्यों? आपको पूरे बाइबल के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि यीशु कहता है मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे जुड़ें, मसीह मंथन के ऐसे प्लेटफॉर्म से आप लोग भी प्रचार करें। मसीह मंथन है क्या? 2 साल पहले मैंने शुरू क्यों किया? मंथन, ये शब्द का मतलब क्या है? मंथन का मतलब होता है आओ बैठते हैं, विचार करते हैं कि क्या चल रहा है चारों ओर, और उसी को कहते हैं कि मसीह लोगों का मंथन।
और उसकी एक बैठक जो कि मैं करते रहता हूं, और हम सबको एक होना होगा। नहीं तो इस युग में ऐसे कुछ भेड़िए, ऐसे कुछ वुल्फ आकर चर्च को नोच नोच के खा लेंगे, और स्वर्ग तो नहीं भेजेंगे और ना खुद जाएंगे, जिसका जिक्र मत्ती की किताब 23 अध्याय वचन 9 में यीशु कर चुके हैं। ना तो खुद जाते हो, ना दूसरों को जाने देते हो। या ओके भाई साहब, आशा करता हूं आप समझ गए। ओके सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नो कॉल्स। अच्छा, एक उठा लो, चलो। या हेलो हेलो जी, जो पीछे चल रहा है उसको बंद करिए, आपका आखिरी कॉल है आज। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मेरा थोड़ा यह सवाल है कोई। जी पास्टर जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं ना नरूला मिनिस्ट्री में गई थी। जी ये 2020 की बात है। जी पास्टर जी, उन्होंने 25,000 रुपया लिया था हमसे, जी ले हैंड का। जी तो उन्होंने मेरी ननद ले हैंड की, उसकी आंखें नहीं है, अब भी दिख नहीं रहा उसको बिल्कुल भी। जी 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी मेरी ननद की। जी तो वो अंधेपन की वजह से उसे छोड़ दिया था उसके ससुराल वालों ने। जी तो अब मैं उसको वहां लेके गई, तो उन्होंने अपने 25,000 रुपया ले हैंड का लिया, और 2 बार ले हैंड की, और उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। जी तो एक बपतिस्म करवाया था मैंने अपनी मम्मी का, उसका 12,500 रुपया उन्होंने लिया था। जी तो वो बोले पहले आपको अपना आधार कार्ड वगैरह लगा के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर बपतिस्म मिलेगा। तो 12,500 रुपया उन्होंने उनका लिया था। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं इसका जवाब दे दे रहा हूँ, और ये आखिरी कॉल होगा आज के लिए। अगले हफ्ते फिर 2 दिन के लिए हम आएंगे और ये प्रोग्राम को चलाएंगे। सबसे पहला, जो प्रार्थना के नाम पे, अभी जैसे बहन ने कहा, वो जो भी है XYZ, वो जो भी है, कहीं का भी है, कितना बड़ा भी तुर्रम खान है, जो पैसे को लेकर ये हरकतें करता है, वो चोर है, वो चोर है, थीफ। आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं फिर कहता हूं, जब तक तुम प्रभु के साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक तुम वचन के साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब तक तुम प्रभु के वचन का आदर कर रहे हो, हम तुम्हारा आदर करेंगे। और मैं इतना सख्त क्यों हूं? क्योंकि यीशु से तो तुमको खूब पिटाई करने मिलने वाली है, तुम्हारी खूब पिटाई होने वाली है। लेकिन अभी ये वाली बातें आपको सुननी है कि ऐसी हरकतें जो करते हैं वो चोर है। ये सेवक नहीं है, ये सेवक के नाम पे धब्बा है। मसीह राज्य में बपतिस्मा का 12,000, लेइंग हैंड्स का 25,000, जिस किसी का भी नाम लिया, वो जो भी हो, आपको शर्म आनी चाहिए। पैसे को लेकर तुम ये हरकतें करते हो, क्या जमीर है तुम्हारा? और किसने तुमको हक दे दिया कि तुम पैसे को लेकर प्रार्थना करो? कहां लिखा है बाइबल में? जी, तो मैं उन सभी को कहना चाहता, अभी इनका तो नुकसान हो गया, इनकी जो भी प्रार्थना करी थी वो तो ठीक नहीं हुआ, और अगर ठीक हो भी जाती तो भी मैं कहूंगा पैसे से क्यों, पैसे से क्यों? परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर लोगों को चंगा करता है, तब भी करता है, आज भी करेगा और आगे भी करता रहेगा, लेकिन पैसे से क्यों? या तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इस बहन को यही कहूंगा, अब जो हो गया हो गया, लेकिन आपकी वजह से दूसरों को तैयार करो, एजुकेट करो। ओके सिस्टर? हाँ जी। या हाँ ओके जी पास्टर जी, एक और बात है। जी पास्टर जी, इन्होंने मतलब कि भी पहले मैंने कहा इनको जाके भी, मेरी ननद तो ठीक नहीं हुई, 1 साल हो गया उसको। 2020 में 8 मार्च को मैंने करवाया था, दूसरा 15 मार्च को, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। जी 1 साल बाद मैं फिर गई जलंधर। जी तो उन्होंने मेरे को बोला कि उनका विश्वास नहीं है, उनका विश्वास कम है। तो एक सेकंड, तो ये फिर पैसे लेते वक्त बोलना था, ओके अगर विश्वास ठीक नहीं है तो 25,000 वापस करो, सर वो 25,000 वापस करो। आपका विश्वास, उनका विश्वास ठीक नहीं था ना, तो मतलब काम नहीं हुआ। और आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि ये जो 25,000 में ले रहा हूँ, वो जो भी चोर है, मैं उसको कहना चाहता हूँ, तुम जब 25,000 ले रहे थे तो तुमको पहले ही पता लगना था, क्योंकि तुम तो प्रार्थना वाले हो ना, तुम्हारे पास तो पावर है, तो तुमको पता लगाना था कि ये काम नहीं होगा, तो तभी उसको वापस कर देना था।
राइट सिस्टर? हाँ जी, उल्टा उसने पता क्या कहा आपने, 7 वीक आना था, 7 संडे आपको यहाँ चर्च में आना चाहिए था, तो आपका यहाँ पे वो होता, ये होता, मतलब के वो बोले भी 7 संडे क्या, वो तो 20 तारीख को लास्ट, हमने 15 मार्च को लास्ट हम गए, उसके बाद 20 तारीख को लॉकडाउन हो गया सर, 21 मार्च को। या हम 7 वीक कैसे जा सकते हैं, ये भी तो बात उनको सोचनी चाहिए। तो फिर एक बात और बोलता था, ओए आप डर गए हो क्या कोरोना से, आपको डर लगने लग गया है कोरोना से, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम प्रभु के लोग हैं। तो जब सर अपने लॉकडाउन हुआ था तो 3-4-5 महीने तक चर्च बिल्कुल बंद रही थी, क्लोज रही थी। तो उस टाइम कोरोना और प्रभु मतलब पूछने वाला हो, तुम्हारा प्रभु और कोरोना को क्यों नहीं हटाया और आपकी चर्चे क्यों नहीं चली? इसलिए कहा ना सिस्टर कि ये लोग चोर लोग हैं, ये डाकू लोग हैं, ये यीशु मसीह के नाम से चुपके से घुस गए हैं मसीह के देह में और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, है ना। जब वायरस निकला था ना तो सारे के सारे डर गए थे। सबसे पहली चीज़ तो एक को भी नहीं पता था, ये जो दावा करते हैं ना कि मैं प्रॉफिट हूँ, मैं अपोस्तल हूँ, मुझसे प्रभु बात करता है, मैंने तभी भी बहुत ओपन चैलेंज दिया था। मैंने बोला तुम लोग इतने बड़े बड़े सेवक हो, खुद को घोषित करते हो, वो बात अलग है कि तुम कहीं और से हो, तो तुम लोगों को बताया क्यों नहीं कि वायरस आने वाला था? और वो भी छोड़ो, नहीं पता चला, कोई बात नहीं, इतनी प्रार्थना करते हैं। वो महामूर्ख तो ये भी कहता है कि हमारी सुपर नेचुरल प्रार्थना है, जो टंग्स में बात करता है वो सुपर नेचुरल प्रार्थना है। वायरस अभी तक है भाई, तुम्हारे सुपर नेचुरल पावर से तुमने पूरे पंजाब या जो भी जहाँ से भी तुम लोग आते हो, वो वहाँ के शहर से वायरस को हटा क्यों नहीं दिया आपने सो कॉल्ड सुपर नेचुरल प्रार्थना से? नहीं हटा पाओगे, बकवास है ये। जी सिस्टर, चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। सर बट एक मैं मिनट